तुमको ज्यादा पता है, आपको ज्यादा पता है। हम बीपीएससी स्टूडेंट हैं, आपको पता है। आप हैं बीपीएससी स्टूडेंट, कुछ बोल रहे हैं। जब अमित शाह बिहार में भाषण देने आता है तो बिहार में बोलता है कि राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम की बात करता है। उस समय आप अमित शाह से सवाल नहीं करते हो। और वही अमित शाह जब गुजरात जाता है तो टेक्नोलॉजी की बात करता है। खेसारी लाल यादव जो ट्वीट किए है ना, वो पढ़ के, वो देख के मेरे दिल को तो इतना अच्छा लगा है कि बाप, बंदा में जान है भाई। कलाकार के साथ साथ पवन सिंह एक राजनेता भी है, लेकिन पवन सिंह बिहार के लिए कुछ नहीं बोलता है। अगर हम इस पे अगर टिप्पणी करते तो कैमरामैन का सारा कैमरा मेरे तरफ घूम जाता। छात्र में किस तरह का आंदोलन कर रहा है, किस तरह का विरोध कर रहा है, किस तरह का लाठी चार्ज हो रहा है, वो चीज दिखाया नहीं जाता। कि अपना डंडा अपना झंडा बना के चलो, किसी नेता के पीछे नहीं चलो। नहीं है, लेकिन हमारे पास रोजगार है। कौन है पवन सिंह? करते पवन हैं। सिंह पढ़ा लिखा इंसान थोड़ी है, पढ़ा लिखा रहेगा तब ना। पवन सिंह से तो कोई भरोसा है नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर लगातार खेसारी लाल यादव उनके सपोर्ट में आ रहे हैं, और लेकिन वही सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जिस तरीके से पवन सिंह राजनीति से जुड़े हुए हैं, लेकिन वही खेसारी लाल यादव राजनीति से नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वह लगातार बीपीएससी अभ्यर्थियों के सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं। और वो कई सारे अपने ट्विटर पर ट्वीट करते हैं, एक्स पर ट्वीट करते हैं और कहते भी है कि बिहार वालों, बिहार के युवा खुद जागो, किसी के भरोसे मत बैठो। जिस तरीके से कोई भी अगर नेता आता है तो अगर मैं वही बहुत सारे बच्चे ये भी सवाल कर रहे थे कि खेसारी लाल यादव क्यों नहीं खुद उतर रहे, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर मैं उतर जाता तो जो मीडिया वाले हैं या फिर और भी जो कुछ भी है सभी लोग मुझे दिखाते और बीपीएससी का जो अहम मुद्दा है वो समाप्त हो जाता, और जो कि अभी हुआ भी है। बाकी इसी मुद्दे को लेकर इस वक्त मेरी मौजूदगी जनता के बीच है, और जनता से जानते हैं कि जनता एक तरफ पवन सिंह को लेकर और दूसरे तरफ खेसारी लाल यादव को लेकर क्या कुछ कहना चाहती है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से एक तरफ जहाँ पवन सिंह बच्चों को लेकर, बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर कुछ भी ट्वीट नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं, और वही खेसारी लाल यादव उनके सपोर्ट में आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, खेसारी लाल यादव जो ट्वीट किए है ना, वो पढ़ के, वो देख के मेरे दिल को तो इतना अच्छा लगा है कि बाप, बंदा में जान है भाई। खेसारी लाल में टैलेंट है जरूर, ठीक है, भले वो फिल्म में एक्टर हो या गाना गाता हो, जो भी हो, लेकिन जमीनी स्तर पे काम करता है, लोगों का सुख दुख समझता है, ठीक है। वो एक्टर किए, यहाँ पर आए, चेहरा बोले कि मीडिया कर्मी, अगर हम बात करते तो मीडिया कर्मी सिर्फ मेरा चेहरा दिखाता, जो मूल मुद्दा था, जो छात्र का मुद्दा था, वो छूट जाता कहीं ना कहीं। तो ये बात, चेहरा कोई ना कोई तो चमका रहा है जरूर आके। ये बातों वैन को भी लेकर कहे हैं, बातों बात में तो कह दिए खेसारी लाल कि कोई ना कोई तो चमका रहा आके, ठीक है। उसको जरा से भी अकल नहीं था कि कितना तुम चेहरा चमका लो, कितना तुम धरना प्रदर्शन में बैठ जाओ, ठीक है। 2025 में तुमको लाभ नहीं होना है, 2025 में तुमको लाभ नहीं होना है। काहे कि जो छात्र का, स्टूडेंट का, युवाओं का जो बात करेगा, पूरे जनता का, बुजुर्ग से लेके महिला तक, सब कोई उसके साथ है। तो खेसारी लाल यादव को भी उतरना चाहिए ना बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ। अब तो साफ करिए दिए हूँ, सारा चीज तो बता ही दिए वो, कि अगर हम इस पे अगर टिप्पणी करते तो कैमरामैन का सारा कैमरा मेरे तरफ घूम जाता। छात्र में किस तरह का आंदोलन कर रहा है, किस तरह का विरोध कर रहा है, किस तरह का लाठी चार्ज हो रहा है, वो चीज दिखाया नहीं जाता, दर्शाया नहीं जाता, ठीक है। तो कहीं ना पवन सिंह तो अभी तक राजनीति से भी जुड़े हुए हैं। अरे काहे ला सबका नाम लेती, नचनिया बचनिया का, नचनिया बचनिया का नाम मत लीजिए। सुपरस्टार है भोजपुरी के। फिर वही बात, कौन बोलता सुपरस्टार है? अरे जो जमीनी स्तर पे काम करता है उसका बात कीजिए, ठीक है। खेसारी लाल यादव जमीनी स्तर पे काम करते हैं, नचनिया बचनिया का नाम मत लीजिए। क्या खेसारी लाल यादव नचनिया नहीं है? कौन? तो करते हैं। खेसारी लाल नचनिया है? कई लोग कहते हैं कि वो भी नचनिया है। खेसारी लाल दूसरे टाइप के नचनिया है, ठीक है। इसके ऐसे नचनिया है कि एक मत आसन से मारा जाता है लात है, तो नाचते 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 काराकाट आ जाते हैं, काराकाट में चुनाव लड़ते हैं, हार जाते हैं। एक नेता जनता के प्रति नहीं बोल रहा, छात्र के प्रति नहीं बोल रहा है, एक अभिनेता बोल रहा है। सोच लीजिए, जो काम नेता को करना चाहिए वो काम अभिनेता कर रहा है, ठीक है। एकदम देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल भी है, पवन सिंह भी है, कलाकार दोनों है, लेकिन राजनीतिक से पवन सिंह जुड़ा है, न कि खेसारी लाल जुड़ा है। लेकिन फिर भी खेसारी लाल बिहार की हर, जैसे आपदा में वो सपोर्ट में खड़ा होता है, हमेशा बाढ़ में भी खड़ा होता है, और अभी स्टूडेंट के लिए भी खेसारी लाल ही खड़ा हुआ है। हमें तो लगता है खेसारी लाल अगर खड़ा भी नहीं होता तो कोई बात नहीं था, लेकिन पवन सिंह को तो पहले आना चाहिए था, बिकॉज वो राजनीतिक में है। कलाकार के साथ साथ पवन सिंह एक राजनेता भी है, लेकिन पवन सिंह बिहार के लिए कुछ नहीं बोलता है। लेकिन वही खेसारी लाल सिर्फ और सिर्फ कलाकार है, बिहार का बेटा है। खेसारी लाल यादव को उतरना चाहिए ना, आना चाहिए बीपीएससी अभ्यर्थी। देखियो, खेसारी लाल तो पूरा कर ही दिए, बता ही दिए ट्वीट में कि अगर वो आते हैं तो सारा मीडिया चैनल तो उन्हीं की तरफ फोकस रहेंगे, बीपीएससी वाला मुद्दा के कुछ नहीं होगा।
लेकिन हम फिर भी एक बार खेसारी लाल भैया से निवेदन करेंगे कि अगर तेजस्वी यादव आता है तो राजनीतिक हो जाता है, प्रशांत किशोर आता है तो राजनीतिक हो जाता है, आप आइएगा भैया तो कोई राजनीतिक नहीं होगा। एक बार आप स्टूडेंट के लिए आइए बिहार में, क्योंकि आप बिहार का बेटा है, बिहार का कलाकार है और बिहार के युवा के लिए आप बड़े भाई है। और जिस तरह से आपने ट्वीट करके बिहार के युवाओं को सपोर्ट किया है और एक नेताओं को आईना दिखाने का काम किया और बिहार के युवाओं को रास्ता दिखाए हैं कि अपना डंडा अपना झंडा बना के चलो, किसी नेता के पीछे नहीं चलो। एक खेसारी भैया शुरू से ही बोलते थे। वो तो ये भी कह रहे हैं ना कि अगर मैं आता तो आप लोग देख ही लेते, बीपीएससी अभ्यर्थियों का जो अहम मुद्दा है वो छिप जाता और खेसारी लाल को हाईलाइट कर दिया जाता। वो तो बात है, लेकिन हम कहेंगे कि आप रहिएगा नहीं, आइए 5 मिनट खाली देख के, खाली आप 5 मिनट तो आ जाइए ना। कुछ युवा जो है ना घर में बैठे हुए हैं, शायद आपके वजह से वो भी वहां पे आ जाए और आप चले जाइएगा। आप कैमरा के पीछे रहिएगा, आप कैमरा आगे जो है स्टूडेंट जो है अपना लीड करेंगे। आप प्रशांत किशोर के जैसे आपको तो नेता बनना नहीं है जो आप आगे आके चेहरा चमकाने आइएगा। ऑलरेडी आप फेमस है, चमके हुए आदमी है, तो आप कैमरा के आगे मत आइएगा। सिर्फ आप वहां पे आ जाइए गर्दनी बाग में और स्टूडेंट के आप पीछे खड़े हो जाइएगा। प्रशांत किशोर के जैसे आगे खड़े नहीं होगा, लेकिन एक बार स्टूडेंट के लिए खेसारी लाल यादव जी को आना चाहिए। अच्छा क्या पवन सिंह से तो कोई भरोसा है नहीं। एक बिहार के बेटा है, खेसारी लाल उन पे भरोसा कर सकते हैं, बिकॉज वो जिस तरह से आपदा में भी बिहार में बाढ़ उठ होता है तो खड़ा होता है, हमेशा वो बिहार के लिए खड़ा रहते हैं। पवन सिंह राजनीति से भी जुड़े हैं तो मैडम यही तो बड़ी बात है कि एक खेसारी लाल यादव जी, यही तो अच्छा है खेसारी लाल में, खेसारी लाल यादव जी राजनीतिक से नहीं जुड़े हैं, फिर भी बिहार में बिहार के जनता के लिए वो खड़ा रहते हैं। पवन सिंह एक कलाकार के साथ साथ राजनेता है, फिर भी पवन सिंह बिहार के जनता से कोई मतलब नहीं। पवन सिंह को चुनाव में आप बीपीएससी के लिए तो इतना बोल रहे हैं, कितना सीट है बीपीएससी में? 2200 ठीक है, 2200 आदमी को सही आदमी का बहाली हो जाए। यहाँ पर ये आ रहा है कि पवन सिंह खेसारी लाल यादव ट्वीट करते हैं बीपीएससी अभ्यर्थियों। सुनिए ना, कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। ये जो लाखों लाख बेरोजगार है उसके लिए कोई फैक्ट्री बने, पटना में 10 गो फैक्ट्री हो जाए, बेरोजगारों को नौकरी लग जाए, उसमें कितना को सरकारी नौकरी आप दीजिएगा? सवाल नहीं समझ रहे, सवाल समझिए। मेरा कहना ये है कि खेसारी लाल यादव जहां सपोर्ट कर रहे हैं बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर, वो किसी राजनीति से नहीं जुड़े हैं, लेकिन वही पवन सिंह राजनीति से जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए कोई वो कुछ नहीं कह रहे हैं, कोई ट्वीट नहीं करते हैं। ये नहीं कुछ बोल रहे हैं। जो नीट जैसा परीक्षा में 70 में 69 को टॉप किया, कितना उसका कोई सुधार नहीं हुआ। पवन सिंह समझ रहे हैं कि बोलने से कुछ होने वाला है, तो कोई फायदा नहीं होने वाला, नहीं कुछ नहीं होने वाला है। उससे बोलने से क्या प्रभाव पड़ेगा? आज से चल रहा है ये हेरा फेरी। 2014 में भी हुआ लीक। बच्चों का हौसला तो बढ़ाते हैं। तो हौसला बच्चा बढ़ाने के लिए तो खुद आगे है ही, ऐसा बात तो नहीं है। खेसारी लाल जी नेतृत्व करेंगे तभी होगा। इससे पहले घेराव नहीं हुआ था, वहां पर खान सर खुदे गए हुए थे और बहुत सारे विद्यार्थी लोग गए थे घेराव करने के लिए, नहीं गया था। खान सर से भी भर के है खेसारी लाल। खान सर तो कितना आपको बोल सके IAS IPS दरोगा इंजीनियर बना के भेज दिया। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से एक तरफ खेसारी लाल यादव बीपीएससी अभ्यर्थियों का सपोर्ट कर रहे हैं और पवन सिंह तो बेरोजगारों का अड्डा जो यहाँ जमघट लगल है, यहाँ जो आप अभी हैं, क्या है बेरोजगारों का अड्डा? काम रहता तो आपके यहाँ नहीं आता। ऐसा फैक्ट्री बनवाइए ना, मान कीजिए नहीं है, लेकिन हमारे पास रोजगार है, हम इसलिए आते हैं। यहाँ पे आने का मतलब है नहीं, हम लोग मस्ती मजा लेने आते हैं, एंजॉय करने आते हैं, ठीक है। और सुनिए, आप जो बेरोजगार है ना, उसके कारण कभी आप सुनिए, जब अमित शाह बिहार में भाषण देने आता है तो बिहार में बोलता है कि राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम की बात करता है, उस समय आप अमित शाह से सवाल नहीं करते हो। और वही अमित शाह जब गुजरात जाता है तो टेक्नोलॉजी की बात करता है, ठीक है, तो उस समय आप अमित शाह से सवाल नहीं करते हो। और जब नेता चुनाव जीत के बाद चल जाता है, जब दर्द होते तो बोलते हो बेरोजगार है। अरे भाई, जब रोजगारी के नाम पर वोटे नहीं करोगे, शिक्षा के नाम पर वोटे नहीं करोगे, तो यहाँ चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। रोजगार के लिए भी कुछ मांग कीजिए, हम ये नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो आप रोजगार के लिए वोट भी तो दीजिए। आप रोजगार के लिए वोट दीजिए, तभी तो रोजगार मांगे। तो रोजगार आप वोट दिए राम मंदिर के लिए, आप वोट दिए 2025 में जनसुराज की सरकार आएगी, हम लोग प्रशांत किशोर को वोट देंगे। सवाल ये है कि खेसारी लाल यादव ट्वीट कर रहे हैं बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए, और वही पवन सिंह अभी तक बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए कोई ट्वीट नहीं करते हैं। पढ़ा लिखा इंसान थोड़ी है, पढ़ा लिखा रहेगा तब ना। पढ़ा लिखा इंसान पवन सिंह को नहीं जान रहे हैं। कौन है पवन सिंह? भोजपुरी के सुपरस्टार है, सुपरस्टार गायक न है, राजनीति में काशी राजनीति में आए नहीं है, चुनाव नहीं लड़ रहे थे वो। लड़े तो जीते नहीं ना, जीते राजनीति में तो आ गया ना खेसारी, तभी तो हम भी खड़ा हो सकते हैं, हम भी खड़ा हो जाएंगे तो नेता बन जाएंगे। 2025 में हम लोग प्रशांत किशोर को वोट देंगे, उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाएंगे, उन्हीं का सरकार लाएंगे, क्योंकि बीपीएससी स्टूडेंट के लिए सिर्फ वही आगे आए हैं।
खेसारी लाल यादव ट्वीट जो किया उसमें ये भी बताए हैं कि प्रशांत किशोर आए ना तो सबसे ज्यादा उनको फेमस किया जा रहा है, ना कि खेसारी लाल बीपीएससी यादव अच्छे अभ्यर्थी। इंसान है। खेसारी लाल यादव अच्छे इंसान है। अच्छे इंसान का वो प्रतीक दिखाए कि ठीक है, प्रशांत किशोर 7 दिन से अगर अनशन पे हैं तो वो ट्वीट किए तो बहुत अच्छी बात है। खेसारी लाल यादव बहुत अच्छे इंसान है। पवन सिंह से उनका तुलना नहीं किया जा सकता है। पवन सिंह अलग इंसान है और तेजस्वी यादव अलग चीज है, दोनों का कंपैरिजन नहीं हो सकता है। मैडम हाँ। जी 25 में चुनाव है, सोच रहा है कि विद्यार्थी के पक्ष से कुछ बोल देंगे ना तो हमको वोट देगा, ये सब वोट के लिए कर रहा है। और गलत बात है, हाँ, वोट के लिए क्यों हाँ, करेगा? सब आप वोट तो के लिए। खेसारी लाल तेजस्वी राजनीतिक यादव में नहीं वोट के लिए करता। करे ना हाँ? महाराज। भाई देखिए वोट के सुनिए, लिए करेगा, आप ये जो बात है। तेजस्वी जो यादव आगे को है, उसको सुनिए, वोट देंगे। तेजस्वी यादव को वोट के लिए अगर करना पड़ता ना तो कब को कर दिए होते। प्रशांत किशोर पहली बात बता देते हैं, आरजेडी स्टूडेंट जब से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ना तब से खाना पहुंचवा रहा है। तो तभी कभी वो किसी ने को बोला कि हम तुमको खाना दे रहा है, लेकिन प्रशांत किशोर जी 4 वो कंबल दिए स्टूडेंट को, धमका दीजिए। पहला सुन लीजिए तेजस्वी कह यादव रहे हैं कि उसका बयान सरकार आएगी। जिसको सुनिए ना, पहले सुनिए ना। सुनिए और तेजस्वी यादव जब गए थे ना स्टूडेंट के, पहला स्टूडेंट के पास जाने वाला तेजस्वी यादव नेता है, ठीक है। तेजस्वी तुमको ज्यादा पता है, तुमको आपको ज्यादा पता तुमको है। लगाओ हम सर। बीपीएससी स्टूडेंट है, आपको पता है। भाई बीपीएससी तुम स्टूडेंट BPSC कुछ बोल रहे हैं, अपनी अपनी विचार पागल दीजिए। गया था तब लगाओगे कुछ सर। बोल रहे हैं, हम वहीं पे थे। हाँ? अब देखिए उनको पता ही नहीं, आपको पता है ना कि तेजस्वी यादव गया था, और जब तेजस्वी यादव गया था गए तो फिर आ जाए ना, क्या दिक्कत है? हैं? फिर आ जाए। तो स्टूडेंट ने बुलाया तो। हमारा मुद्दा कुछ और है, मुद्दा नहीं है। 2025 में जनसुराज की सरकार आएगी, हम लोग प्रशांत किशोर को वोट देंगे। सोच रहा है कि विद्यार्थी के पक्ष से कुछ बोल देंगे ना तो हमको वोट देगा। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे पवन सिंह और खेसारी लाल यादव को लेकर? पवन सिंह एक तरफ जहां बीपीएससी अभ्यर्थियों को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वही खेसारी लाल यादव ट्वीट करते हैं बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए, क्या कहेंगे? भाई जो आगे आएगा, जो दिखेगा उसी को वोट मिलता है, ये हमेशा से चलते आ रहा है। तो खेसारी लाल यादव कहाँ राजनीति में है, पवन सिंह ना राजनीति ट्वीट किए थे ना, ट्वीट तो किए थे, तो ट्वीट करना। तो ये भी लिखे हैं वो कि अगर मैं सामने आ जाता, जैसे कई सारे बच्चे पूछ रहे थे कि खेसारी भैया आप क्यों नहीं आ रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि मैं अगर आ जाता ना तो मुझे हाईलाइट कर दिया जाता और जो बीपीएससी का जो अहम मुद्दा था वो छिप जाता। तो इसमें हम ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते, बस इतना बोलेंगे कि जो दिखता है, जो अभी आप सुन रहे हैं जिस तरीके से, उसमें हमको साफ दिख रहा है कि जो आप सामने आ रहा है उसको सब वोट देने के लिए आगे जा रहा है, मतलब बोल रहा है ऐसा हम देखे हैं। खेसारी पॉलिटिक्स में आएंगे? मुझे नहीं लगता। पवन सिंह आए, जीते नहीं जीते ना, तो वो भी आएंगे नहीं जीतेंगे, क्योंकि खड़ा होना मतलब ये नहीं होता कि वो नेता बन गया वो जीत गया, बस इतना ही बोले। तो जैसा कि आपने जनता की बातों को सुना और वही जनता की बातों से आप कितने सहमत है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे पब्लिक न्यूज़ 24। धन्यवाद।